नमस्कार दोस्तों, प्रणय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा हिंदी का टॉपिक सर्वनाम रहेगा। सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। दूसरी परिभाषा में पढ़े तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, राम आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि राम बीमार है। यह पुनरुक्ति दोष है, यानी रिपीट हो गया राम। तो अब उसको सुधारने के लिए राम आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। तो ये एक संक्षिप्तता सुंदरता भी है। सर्वनाम के भेद। अब आगे हमारे सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हमारे उसी प्रकार पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम में कहने वाले, सुनने वाले व जिसके बारे में कहा जाए उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का फर्स्ट है उत्तम पुरुष। हम पहले इसके उदाहरण को समझे फिर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। उदाहरण क्या है कि राम ने रमेश से कहा कि पवन बहुत बदमाश है। राम ने, किसने कहा? राम ने। राम क्या है यहाँ? उत्तम पुरुष। किसी से कहा? रमेश से। क्या किसी से कहा? रमेश से। यह क्या है? रमेश मध्यम है। राम ने रमेश को क्या कहा? किसके बारे में कहा? तो पवन के बारे में कहा। क्या कहा? कि वह बहुत बदमाश है। तो पवन पवन क्या है? अन्य पुरुष। तो राम ने रमेश से कहा कि पवन बहुत बदमाश है। तो हम एक एक करके परिभाषा पढ़ेंगे इसकी। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? बोलने वाले व लिखने वाले जो होते हैं उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं, हम सब, हम लोग। उसी प्रकार मध्यम पुरुष कौन से? जिससे बात की जावे वे कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तू, तुम, आप लोग, आप सब। उसी प्रकार अन्य पुरुष कौन से होते हैं? जिसके बारे में बात या लिखा जावे उसे ही अन्य पुरुष कहा जाता है। वे, ये, यह, वह आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, इस, उस, यह, वे आदि, यानी निश्चित का बोध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर वह आपकी घड़ी है, वह आपकी घड़ी है। तो ये वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि संकेत आपकी घड़ी है, वह। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण के तौर पर समझे, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है। तो यहाँ कोई या कुछ ये दोनों शब्द ये कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। उदाहरण के तौर पर समझे, कौन गाना गा रही है, कौन। या और ध्यान रखना जो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक के चिन्ह आएगा। तो यहाँ कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे देखें। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। उदाहरण के तौर पर समझे, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो और सो ये जोड़ा बन गया, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट यानी अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। उदाहरण के तौर पर समझे, मैं अपने आप खा लूँगा। मैं अपने आप खा लूँगा। मैं स्वयं लिख लूँगा। मैं स्वयं लिख लूँगा। ये आप और स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।